नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, श्रीजी विद्यालय ऑनलाइन एजुकेशन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं भारती। आज हम स्टैंडर्ड 6 हिंदी की इकाई 1 की स्वाध्याय की तीसरी कहानी सुनेंगे, कौवा और लोमड़ी। हमने लोमड़ी की चतुराई की कहानी तो सुनी है, आज हम कौवे की चतुराई की कहानी सुनेंगे। पहले चित्र में हम देख सकते हैं कि कौवे ने कहां से रोटी लाई और झाड़ पे डालकर बैठ गया। दूसरे चित्र में हम देख सकते हैं कि कौवे को रोटी खाते हुए लोमड़ी देख लेती है। तीसरे चित्र में हम देख सकते हैं कि लोमड़ी सोचती है कि मैं कौवे से कैसे रोटी छीन लूं। चौथे चित्र में हम देख सकते हैं कि लोमड़ी कौवे को कहती है कि कौवा भाई, आप तो बहुत अच्छा गाना गाते हो, हम मुझे भी सुनाओ। पांचवें चित्र में हम देख सकते हैं कि कौवा गाना तो सुनाता है, पर वो लोमड़ी की चतुराई समझ जाता है और रोटी को अपने पैर में पकड़ लेता है। छठवें चित्र में हम देख सकते हैं कि लोमड़ी कौवे की चतुराई समझ गई और वहां से चली गई और मजे से कौवे ने रोटी खाई। इस चित्र के आधार पर अब हम कहानी सुनेंगे। एक दिन एक कौवा भोजन की तलाश में इधर उधर घूम रहा था। और अचानक उसे रोटी का टुकड़ा मिला। ये सब एक लोमड़ी ने देखा और लोमड़ी ने सोचा कैसे इसकी रोटी छीन ले, लेकिन ये कैसे होता? कौवा तो पेड़ पे था। पेड़ पे बैठकर वो अपनी चोंच से रोटी खा रहा था। सोचने के बाद लोमड़ी को एक विकल्प सूझा। धीरे धीरे वो कौवे के पास गई और बोली, तुम अति सुंदर लगते हो और तुम्हारा रंग तो सूर्य के प्रकाश में खिलता है। कौवा खुश हुआ। लोमड़ी ने कौवे के चेहरे के भाव देखे और अपनी चिकनी चुपड़ी बातें आगे बढ़ाई। मैं तो तुम्हारी चमकीली आंखें देखते रहना चाहती हूँ, लंबी चोंच, मजबूत पर, वाह वाह वाह। कौवे को शक होने लगा और वो सोचने लगा, मैं तो चिड़ियों में सबसे भद्दा हूँ, फिर ये लोमड़ी को मैं कैसे सुंदर लगा। लोमड़ी तारीफों के पुल बांधती रही। तुम्हारी आवाज बहुत मधुर है, एक गाना सुनाओ ना। अब कौवे को पक्का यकीन हो गया था कि लोमड़ी उसे झाड़ पे चढ़ा रही है और कोई न कोई चाल जरूर है। कौवे ने रोटी का टुकड़ा अपने पंजे में जकड़ा और बोला, मैं तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए गाना शुरू करता हूँ। और कौवा बेसुरे अंदाज में काव काव गाने लगा। लोमड़ी से इतनी बेसुरी आवाज सुनी नहीं गई और वो वहां से भाग गई। कौवा सोचने लगा, अगर मैं इसके झांसे में आ जाता तो मेरे हिस्से का भोजन आज मुझसे छिन जाता। तो हम अभ्यास देखेंगे। पहले वीडियो में हमने दयालु शिकारी की कहानी सुनी थी। उस चित्रपाठ के आधार पर अब हम उसका अभ्यास देखेंगे। उसके उत्तर आपको पाठ्य पुस्तक में पेंसिल से यहाँ पे लिखने हैं। पहला प्रश्न है, चित्र का अवलोकन करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न, इस चित्रपाठ में किस पशु की बात की है? इस चित्रपाठ में एक हिरनी की बात की है। दूसरा प्रश्न, आपने किन किन पशुओं को देखा है? मैंने इन पशुओं को देखा है, गाय, बैल, भैंस, बकरी, घोड़ा। आपने जो भी पशुओं को देखा है उसके उत्तर आपको लिखने हैं। तीसरा प्रश्न है, जंगल में कौन कौन से जानवर देखने को मिलते हैं? जंगल में शेर, बाघ, हाथी, हिरण, भालू, लोमड़ी, सियार, खरगोश, बंदर आदि जानवर देखने को मिलते हैं। आपको जो भी याद आए उस जानवर के नाम पाठ्य पुस्तक में लिखने हैं। चौथा प्रश्न, चित्रपाठ के आधार पर शब्दों की सूची बनाइए। दयालु शिकारी चित्रपाठ के चित्र देखने हैं और उसमें से हमें शब्द बनाने हैं, जैसे कि शिकारी, दयालु, हिरनी, जंगल, बंदूक, ऐसे हमें आदि शब्द बनाने हैं। पांचवा प्रश्न, चित्रपाठ के आधार पर चुने गए शब्दों को लेकर वाक्य बनाइए। चौथे प्रश्न में हमने शिकारी, दयालु, हिरनी जो भी शब्द बनाए हैं उसमें से हमें वाक्य बनाने हैं। जैसे कि शिकारी, राजा एक अच्छा शिकारी था।
दयालु, सविता दयालु लड़की है। उसी तरह आपने जो शब्द सूची बनाई है उस पर से वाक्य बनाइए। आगे है दूसरा प्रश्न, चित्र के आधार पर निम्नलिखित जैसे प्रश्न पूछकर दयालु शिकारी कहानी बनाइए। उदाहरण, पहले चित्र में हिरनी क्या कर रही है, हिरनी जंगल में क्या क्या खाती है। हमें ऐसे ही प्रश्न आगे जो स्वाध्याय की 3 कहानियां सुनी है उनमें से कोई भी एक कहानी को लेकर ऐसे प्रश्न बनाकर साइड में लिखने हैं। उसके आगे तीसरा प्रश्न है, वर्ण के आधार पर अधिक से अधिक शब्द बनाइए। उदाहरण, ख से खरगोश, खत्म, खाली, खाना। हमें भी ट, ड, म, भ से शब्द बनाने हैं, जैसे कि ट से टमाटर, ड से डकार, म से मकड़ी, भ से भगत। उसी तरह आपको भी ट, ड, म, भ से 4 शब्द बनाने हैं। तो चौथा प्रश्न, प्रश्न 2 और 3 में आपको कौन सी कहानी अच्छी लगी और क्यों। स्वाध्याय की हमने 3 कहानी सुनी, बातूनी कछुआ, चतुर कौवा और लोमड़ी। उनमें से जो भी कहानी आपको अच्छी लगी वो लिखनी है और क्यों अच्छी लगी। 5वां प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों के विरोधी शब्द घेरे में से ढूंढकर वाक्य प्रयोग कीजिए। दयालु, बहुत, स्वस्थ, खुश, जन्म, बुराई। हमें 6 शब्द दिए गए, उसके विरोधी शब्द हमें इस घेरे में से ढूंढकर लिखने हैं। पहला शब्द है दयालु, उसका विरोधी होता है निर्दयी, बहुत, थोड़ा, स्वस्थ, अस्वस्थ, खुश, नाखुश, जन्म, मरण, बुराई, भलाई। उसके हमें वाक्य प्रयोग करने हैं। उदाहरण, दयालु मनोज ने आहत चिड़िया को बचाया। निर्दय, शिकारी निर्दय होते हैं। उसके बाद है बहुत और थोड़ा। बहुत, तुम बहुत थक गए हो। थोड़ा, अब थोड़ा आराम कर लो। इसी तरह हमें स्वस्थ, अस्वस्थ, खुश, नाखुश, जन्म, मरण, बुराई, भलाई के वाक्य प्रयोग करने हैं। उसके आगे है, आप पढ़ चुके हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव को प्रकट करने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। किसी भी वस्तु यानी कि राम, श्याम, कोई भी व्यक्ति, वस्तु, टेबल, कुर्सी, कोई किसी भी प्रकार की वस्तु, स्थान, शहर, गांव, किसी भी गांव के नाम, भाव, क्रोध, ऐसे कोई भी भाव को प्रकट करने वाले शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं। टूक में कहे तो किसी भी प्रकार के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। छठा प्रश्न, नीचे दिए गए वाक्यों में से जो संज्ञा है उसे रेखांकित कीजिए। उदाहरण, थोड़ी देर बाद उसे राम और श्याम मिले। इस वाक्य में राम और श्याम नाम है, इसे हम संज्ञा कहेंगे। पहला है, पूजन की परीक्षा 5 बजे तक चलने वाली थी। पूजन और परीक्षा दोनों है, से हम संज्ञा कहेंगे। दूसरा, सब अंबाजी जा रहे हैं। दूसरे में अंबाजी, गुलाब का फूल मुझे पसंद है। गुलाब और फूल, हिमालय की चढ़ाई बहुत कठिन है। हिमालय, आज बिल्ली सारा दूध पी गई। बिल्ली और दूध। इसी तरह आपको संज्ञा ढूंढकर पेंसिल से लाइन करनी है। 7वां, अंदाजा अपना। यदि शिकारी की जगह तुम होते तो क्या करते, चर्चा कीजिए। यदि आप शिकारी की जगह होते तो आप क्या करते, यह आपको जवाब यहाँ पे लिखना है। योग्यता विस्तार, अपनी पाठशाला में आने वाले पत्रिका का अध्ययन करके चित्रकथा संग्रह बनाइए। अब हम पाठशाला तो आ सकते नहीं, तो अपने घर पर जो भी पत्रिका आती है उसमें से चित्रकथा लेकर संग्रह कीजिए और बनाइए। अपने दादा दादी के पास बैठकर कहानी सुनकर लिखिए। अपने कोई भी वडील के पास बैठकर कहानी सुनना और लिखना।